सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। भगवानपुर में 2 सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही हैं, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी द्वारा अवैध कब्जा करने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। भगवानपुर में 2 सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार प्रशासन को प्राप्त हो रही थी। इसके बाद अधिशासी अधिकारी द्वारा अवैध कब्जा करने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किया गया और अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी भी दी गई, मगर उसके बाद भी सरकारी भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद आज मुरादाबाद जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाते हुए सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया और जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद चारों तरफ तारबंदी कराई गई। बुधवार को भगवानपुर नगर पंचायत में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भगवानपुर नगर पंचायत के मोहल्ला सूफियान के साथ नगर पंचायत कार्यालय के निकट किए गए सरकारी जमीन पर कब्जे को हटाने के लिए एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया। जानकारी देते हुए एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भगवानपुर में यहाँ के अधिशासी अधिकारी द्वारा 2 जमीनों पर सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए पिछले दिनों नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के बावजूद भी लोगों ने अपनी जमीन से कब्जे नहीं हटाए। एक जमीन जैसा कि आप देख रहे हैं नगर पंचायत के बगल में ही, यहाँ पे लोगों ने काफ़ी दिनों से ईंट इकट्ठा कर रखे हैं और उस पर कब्जा है, उसको हटाया जा रहा है। इसके पहले एक और जमीन पर अभी तारबंदी कराई गई है, जो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में खार के नाम से दर्ज है, जो श्रेणी 6 की रिजर्व श्रेणी की लैंड है और सड़क के किनारे होने के नाते बहुत बेशकीमती जमीन है। सर, क्या इसके अलावा और भी इस तरीके के यहाँ भगवानपुर में और प्रकरणों में नोटिस दिए जा चुके हैं। नोटिस के समय अवधि अभी पूरी नहीं हुई, बाकी नोटिस की अवधि पूरी होते हैं उसमें भी नियमानुसार। लगभग कितने लोगों को नोटिस यहाँ दिया गया है? इन दोनों प्रकरणों में तो जिनके कब्जे थे उनको नोटिस दिया गया था। इसके और भी जो बाकी जमीन है उनमें भी जितने लोगों ने कब्जे किए हैं सबको संबंधित को अधिशासी अधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत किए जा चुके हैं। सर, कुछ लोग कागज दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास कागज है। हाँ, तो इनके जो दस्तावेज जो हैं वो देख लिए जाएंगे। फिलहाल प्रथम दृष्टया ये है कि सारी जमीन सरकारी है, जो रिकॉर्ड में बंजर के नाम दर्ज है या खार के नाम दर्ज है, तो ऐसे जमीन पे किसी और का हक बनता नहीं है। और लेकिन फिर भी जो दस्तावेज दे रहे हैं उनको देख करके उनकी भी जांच की जाएगी। दोनों जमीनों पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? 2 जमीनें, जो एक खार की जमीन है और एक जो नगर पंचायत के कैंपस के बगल में, इन दोनों से कब्जा हटाया जा रहा है। एक जमीन बंजर के नाम दर्ज है, एक जमीन खार के नाम दर्ज है। कोई अपील करना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों से? कुछ क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि किसी के बहकावे में न आए और सरकारी जमीन पे कब्जा कोशिश ना करें। यदि उनके पास घर नहीं है, घर के लिए कोई आवेदन देना चाहते हैं या बहुत गरीब लोग हैं, तो हमारे कार्यालय में, नगर पंचायत कार्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अनावश्यक सरकारी जमीन पे किसी के बहकावे में आकर के या कोई सरकारी जमीन इस पर्पज से बेचना चाह रहा हो कि वो सरकारी जमीन नहीं है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि सरकारी जमीन के बगल में सटी हुई प्राइवेट जमीन बेच देते हैं और कब्जा सरकारी जमीन में करा लेते हैं। बाद में बेचारे गरीब फंस जाते हैं। तो ऐसे किसी प्रलोभन में भी नहीं आए। यदि कोई जमीन खरीद भी रहे हैं ऐसी जगहों पर जहाँ सरकारी जमीन सटी हुई, तो एक बार राजस्व कर्मियों से उसकी जांच पड़ताल कर लें। इस तरह के प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किया जा रहा है। अभी पीछे एक प्रकरण चिन्हित किया गया था जो इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, भगतपुर से संबंधित है, उसमें भी FIR करने के लिए हमने निर्देश दिए। वहीं वहीदुल्लाह का कहना है कि नगर पंचायत ने हमें नोटिस दिया था, उसका हमने जवाब दिया। हमने कागज भी दिखाए जो हम कोर्ट में मुकदमा जीते हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि ये ज़मीन हमारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोर्ट से 2009 में मुकदमा जीत चुके हैं और ज़मीन हमारी है। इन्होंने हमें नोटिस दिया था, उस नोटिस का हमने इन्हें जवाब दिया और उस नोटिस का इन पर कोई अमल नहीं हुआ। और इन्होंने जो है, मैंने वो कागज़ दिए जो मुकदमा कोर्ट से हम जीते हुए हैं, सारे कागज़ दे दिए मैंने इन्हें जो साहब से। और अब जो है ना, इन्होंने ये काम करा और ये मांग रहे थे पैसे, और पहले पैसे ले भी चुके हैं। ये है जमीन किसकी है? ज़मीन हमारी है। मुकदमे में कहीं भी अच्छा समाज दिखाई नहीं दी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है जी? कोर्ट से जीत गए, 2009 में जीत गए। उसके कौन सी कोर्ट से जीते हैं? से मुरादाबाद से? दीवानी से चलो ठीक है। फिलहाल शहर में अवैध कब्जों को लेकर कार्रवाई जोरों पर है।